सो गाइस, जिन्होंने इस एनिमे के पहले के एपिसोड नहीं देखे, जाकर पहले के एपिसोड जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। बोरीमिया सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में सीओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन यूरा के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जो सीओ होता है वो कहता है, यूरा क्या तुम अपनी फ्रेंडों के साथ स्टडी करने के लिए नहीं जाओगी? यही वजह यूरा होती है वो कहती है हाँ पहले जाना था मेरे, लेकिन अब नहीं जाना। तभी यहाँ पर जो सीओ होता है वो बताता है कि कल एक लड़के की कॉल आई थी जो अपना नाम किताहारा बता रहा था, और इसके बाद मेरे इसकी कॉल दी। बस जो यूरा होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने उसकी कॉल काट दी और तुमने वो कॉल मुझे क्यों नहीं दी? तभी यहाँ पर जो सीओ होता है वो कहता है कि कल हम सभी बात के लिए तैयार हो रहे थे और कल तुम जल्दी सो गई थी, तो इसलिए मैंने कॉल को काट कर दिया। और उससे कहते हैं क्या तुम उस लड़की को पसंद करती हो? ये सवाल सुनने के बाद जो मुकुट होते हैं वो बोलती है नहीं मैं उसको लाइक नहीं करती। बेसिकली वो पहले से किसी को लाइक करता है और कल वो दोनों स्कूल से एक साथ वापस घर आए थे। और जिसे वो लाइक करता है उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। यूरा ये सब चीजें जब बता रही होती है तो यहाँ पर जो सीओ होता है उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और उससे कहता है ओके ठीक है। यही पे जो यूरा होती है वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि कल उसने कॉल क्यों की होगी। यही पे जो सीओ होता है वो बताता है कि कॉल पर जब किताहारा वो बता रहा था कि कल मतलब कि आज दिनों का स्नोफॉल हुआ तो वो अपना स्टडी सेक्शन आज के लिए रोक देंगे। इसके बाद जो उसकी सिस्टर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम आज मुझे ये सब चीजें बता रहे हो। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि इनका जो इंग्लिश ऐसे टेस्ट है वो अभी भी खत्म हुआ है। यही पे जो बोरीमिया और जो यूकी होती है सीओ और इशिकावा के आगे आगे चल रहे होते हैं और उन तीनों का बुरा हाल हुआ था। तभी वहाँ पर जो सीओ के फोन में यूरो का मैसेज आ जाता है और उसमें लिखा रहता है कि मेरा फ्रेंड घर पर आ रहा है, सो आज हमारे घर में शोर शराबा होगा, सो तुम इसलिए आराम से लेट आ सकती हूँ। और इस मैसेज को देखने के बाद जो सीओ होता है वो भी समझ जाता है कि जो उसकी बहन है वो किस फ्रेंड की बात कर रही है। अब यही से हमारा सीन सेट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो यूरा होती है वो अपने फ्रेंड के आने के लिए फुल तैयारी कर रही होती है, मतलब सजावट कर रही होती है क्योंकि आज किताहारा उसके घर आने वाला है। और इतनी देर में इसके घर की डोर बेल बजती है। तभी ये सोचती है कि इसका फ्रेंड घर पर आ चुका है और वो जैसे ही डोर को ओपन करती है तभी वहाँ पर सीओ होता है और अपनी सिस्टर से कहता है ओह आई एम सो सॉरी, मैं किताहारा नहीं हूँ। इसके बाद जो उसकी सिस्टर होती है उससे पूछती है कि तुम तो घर लेट आने वाले थे ना, तो तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? और वह इसके बाद कोई भी जवाब नहीं देता और उससे पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड अभी तक क्यों नहीं घर आया है। तभी वो उसको बताती है कि जो किताहारा है वो अपने घर पे कुछ सामान रखेगा, उसके बाद वो अपने घर आएगा। और हमें दिखाया जाता है जो सीओ और यूरा होती है वो लड़ाई कर रहे थे। तभी वहाँ पर जो इनकी डोर बेल बजती है हमें दिखाया जाता है जो किताहारा होता है उनके घर में आ गया होता है। फिर जो सीओ होता है वो उससे रूड बिहेवियर करता है और यहीं पे जो यूरा होती है वो अपने भाई के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांग रही थी बार बार। यहीं पे जो किताहारा होता है वो सीओ की सिस्टर से ज्यादा से तो सीओ से इम्प्रेस हो रहा था। और ये बात जब यूरा को पता चलती है कि उसके भाई की वजह से उसका जो किताहारा है मेरे पे तो फोकस कर ही नहीं रहा है, सो इसलिए वो अपने भाई को बाहर निकाल देती है। अब किताहारा के चले जाने के बाद जो यूरा होती है वो सीओ से कह रही होती है ये सब तुम्हारी गलती है और अब मुझे लग रहा है कि वो मुझे भी ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। इवन मुझे ये तो लगता है वो तो मुझसे बात ही इसलिए कर रहा था, मैं इसको तुम्हारी याद दिला रही हूँ बार बार। अब यही समय सीन सेट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो इशिकावा और जो सीओ होते हैं वो एक बार साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में जो सीओ होता है वो इशिकावा को बताता है कि जो उसकी बहन है वो सोचती है कि मेरी वजह से वो क्यूट नहीं है। इस पर जो हो रही होती है वही पास खड़ी होती है वो भी सुन लेती है। वो कहती है क्या कहा तुमने अभी? जुम्मको तो है वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा क्यूट है। यही पे जो इशिकावा होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारी बहन लॉन्ग हेयर रख ले तो वो और ज्यादा क्यूट लगने लगेगी। और ये बात सुनने के बाद जो हो रही होती है वो भी कहते हैं कि नहीं वो भी कोई बात नहीं है, वो स्मॉल हेयर में भी बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। और इतनी टाइम में जो मियामुरा और यूकी होते हैं वो भी आ जाते हैं क्लास के अंदर। यही पे जो यूकी होती है वो सभी से पूछती है कि तुम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हो। ये इस वजह हो रही होती है वो कहते हैं मैं तो लड़के ऊपर बात कर रही थी कि वो स्मॉल हेयर में कैसी लगती है। और इसके बाद ये सभी लोग बातें करने लग जाते हैं आपस में। इसके बाद जो सीओ होता है वो बताता है कि जब भी मियामुरा की तरफ से मैसेज आता है तो हर बार मेरी सिस्टर को यही लगता है कि शायद यह किसी लड़की का मैसेज है और शायद मुझे ये भी लग रहा है आयासाकी से वो ज्यादा अट्रैक्ट हो गई है। एंड इसके बाद वो बताता है फाइनली बात, वो कहता है जो मेरी सिस्टर जिसे लाइक करती है वो मुझे लाइक करता है। और ये बात सुनने के बाद बाकी सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद जो इशिकावा होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर को गर्ल पसंद है? इस पर जो सीओ होता है वो कहता है नहीं। ये सभी बात सुनने के बाद आपस में बात करने लग जाते हैं। और ये जो हो रही होती है वो यूकी से कहती है कि इसकी सिस्टर जिसे पसंद करती है इसने उसके लवर को छीन लिया है। ये बात सुनने के बाद जो सीओ होता है इनकी जो गलतफहमी है इसे ठीक करने के लिए कहता है और उन सभी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ तुम सोच रहे हो और मैं टोटली गर्ल्स को ही लाइक करता हूँ ना कि बॉयज को। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो कि सीओ की बहन होती है वो अपने भाई को जगाती है और उसको उठते ही पता चल जाता है कि आज वह स्कूल के लिए लेट हो गया है और इसलिए वो जल्दी जल्दी रेडी होता है और एक ब्रेड का टुकड़ा में मुंह में लेकर निकल लेता है। और यहीं पर जो यूरा होती है वो भी कहती है कि मैंने इसको पहली बार अपने मुंह में इस ब्रेड को रखे हुए यहाँ से जाते हुए देखा है। दूसरी वो जो सीओ होता है वो जा ही रहा होता है रास्ते में, वो काफी ज्यादा थक गया होता है क्योंकि भाग कर जा रहा था। तभी यहाँ पर यूकी होती है वो उससे टकरा
आ जाती है। और यही पे जो यूपी होती है वो अपनी आंखें बंद किए हुए इमेजिन कर रही होती है कि वो किसी एक हैंडसम लड़की के साथ टकरा रही है। और ये देखने के बाद जो सीओ होता है वह यूकी से कहता है कि तुम ठीक हो ना। और इसी तरह जो यूकी की फुल लवी डबी चल रही थी इमेजिनेशन, वो सब के साथ दाई की दाई रह जाती है। अब इसके बाद ये दोनों साथ में स्कूल के लिए जाने लग जाते हैं। तभी पीछे से इनको इसी का आवाज लग जाता है, जिसके हाथ में भी खाना होता है। और तो और ये भी स्कूल के लिए आज लेट हो गया था। अब ये तीनों साथ में चल ही रहे होते थे, तभी वहाँ पर इनको मियामुरा भी मिल जाता है, जो कि सेम एस इन्हीं की तरह लेट हो गया था आज स्कूल के लिए। जब ये सभी लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं तब इनको प्रेसिडेंट मिल जाता है। और इसको देखने के बाद सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि अब क्या आज प्रेसिडेंट भी लेट हो चुका है। यही पे जो प्रेसिडेंट होता है वो बताता है, मैं लेट नहीं हुआ हूँ, इनफैक्ट मैं तो आज जल्दी आया हूँ, क्योंकि जो थर्ड ईयर की सारी क्लास है वो आफ्टरनून के बाद ही है। और ये सुनने के बाद सभी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग भूल चुके थे कि आज भाई आफ्टरनून में क्लास है। इसके बाद जो सीओ और इसी का होते हैं वो होरी के पास खड़े होते हैं और होरी भी इनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हंसती है। यहीं पे जो होरी होती है वो बताती है इन सभी को कि आज के यहाँ पर हमारे स्कूल में प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट भी आने वाले हैं। यहीं पे जो सभी लोग जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर जो सीओ होता है उसको किताहारा दिख जाता है, जिसे देखने के बाद जो सीओ होता है वो इस जगह पर छुप जाता है। किताहारा होता है वो इसी कावा के पास आ जाता है और उससे पूछने लग जाता है। इसके बाद जो इसी कावा होता है उसको रास्ता बता देता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। इसके बाद जो इसी कावा होता है वो उसको सुख देकर बुलाता है। अब यहाँ पर जो किताहारा होता है उसको नहीं पता होता है कि जो यूरा का भाई है उसको वही ये सीव करके बुला रहे होते हैं। और यहीं पर जो इसी कावा के बुलाने पर जो सू है वो नहीं आता, तो इसके बाद ये सभी जो स्टूडेंट होते हैं उसको इसी काबा को थैंक यू कर वहाँ से जाने लग जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लग जाते हैं तभी रेमी होती है वो सीयू को उसके नाम से बुलाती है। और यहीं पर जो किताहारा होता है वो सीयू के बारे में पता चल जाता है और जो किताहारा होता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो सू होता है वो उससे बात ही नहीं करना चाहता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें बहुत देर हो चुकी है, सो इसलिए तुम यहाँ से निकल दो। उसके बाद जो किताहारा होता है वो होरी और जो रेमी से पूछता है कि क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। इसके बाद ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हंसने लग जाती हैं। इसके बाद इनका टीचर भी आ जाता है वहाँ पर, वो कहता है कि तुम जहाँ पर जाना चाहते हो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। इसके बाद जो उनका टीचर होता है वो किताहारा को उनसे दूर लेकर जा रहा होता है और यहीं पर जो सीओ होता है वो भी यही चाहता है कि किताहारा उससे दूर ही रहे। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सभी लोग यही सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ये लड़का वो है जिसकी ये पहले बात कर रहा था। और यहीं पे जो साइड में होते हैं प्रेसिडेंट और रेमी, इन्हें तो इसकी बात को कुछ पता ही नहीं चलता कि ये बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।